लोग जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं पूनम बौद्ध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज हरियाणा। हादसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हम राजेंद्र सोरखी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जी सर, क्या कुछ कार्यक्रम है सर आज यहाँ? देखो, ये आज जो प्रदेश के अंदर जो लूट खसोट की, भ्रष्टाचार की और जो प्रदेश को बर्बाद करने वाली जो सरकार चल रही है, इसको बदलने के लिए एक बदलाव यात्रा निकाली जा रही है। वो पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी बदलाव यात्रा निकाल रही है जी। और ये बदलाव यात्रा अपने अशोक तंवर जी लीड करेंगे इसको जी। और अशोक तंवर जी का स्वागत करने हम बजरंग आश्रम के सामने जा रहे हैं। मांगे केजरीवाल, हरियाणा में भी व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है पूरे देश में, जिसको आम आदमी पार्टी लड़ रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसका असर आज दिखने लगा है। लोगों ने दिल्ली के अंदर विकास का मॉडल देखा, दिल्ली बदलते हुए देखी, पंजाब को बदलते देखा, वहाँ के किसान को मजबूत होते देखा, वहाँ के स्कूल अच्छे होते देखे, वहाँ के अस्पताल अच्छे होते देखे, वहाँ पक्की नौकरियां मिलती देखी। तो अब हरियाणा के लोग भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। शहरों से लेकर के गांव में जो आज बदहाली है, जिस तरीके से जगह जगह भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और जब सत्ता मिल जाती है तो सब भूल जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए, नए नेतृत्व को आगे लेकर के आने के लिए हरियाणा अब तैयार हो चुका है और यात्रा अभी जब खत्म होगी 24 तारीख को अलग अलग जिलों के अंदर हमारी ये यात्रा भिवानी में समाप्त होगी। उसके बाद जनवरी माह में, मिड जनवरी के अंदर, मध्य जनवरी के अंदर महारैली जींद के अंदर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी हरियाणा वासियों से, एक एक साथी जो बदलाव का प्रतीक और प्रेरक बनना चाहता है, जो बदलाव को सुनिश्चित करना चाहता है, वो इस यात्रा में भी भागीदार बने और आम आदमी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत इस देश का झंडा उठा करके हरियाणा और देश की बदहाली से बचाने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़े। और सब बढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है। वो आप आज झांसी में देख रहे हो, ऐतिहासिक नगरी है, लाल सड़क का ये जो हमारा शहीदी ये स्मारक है, इस पर हमने अभी माल्यार्पण किया। झांसी में पूरा लोगों ने बहुत प्यार दिया, चाहे वो उमरा चौराहा हो, मेन मार्केट हो, और मैं समझता हूँ कि यही आने वाले समय के लिए हम सबको प्रेरणा देता है, हौसला देता है, मनोबल बढ़ाता है और अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से लड़ाई लड़ने का हमेशा प्रेरणा इससे मिलती है। सर, आम आदमी पार्टी बहुजनों को क्या सौगात देना चाहेगी? बहुजन हो चाहे कोई भी साथी हो, जो गरीब आदमी है उसको आगे बढ़ाने का संकल्प आम आदमी पार्टी का है। एक तरफ वो सरकारें हैं जो महापूंजीपतियों के बारे में सोचती है, उनको माला माल करने में लगी हुई, दूसरी तरफ गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। कुछ दर्जन भर लोगों के पास इस भारतवर्ष की अथाह संपत्ति है, 80-90% जो पैसा है वो उनके पास है और बाकी में 140 करोड़ रह रहे हैं। ये किस व्यवस्था का हिस्सा है? और अगर ऐसी व्यवस्था, जो शोषण की व्यवस्था हजारों साल से चल रही है, आज़ाद भारत में भी चल रही है, तो उसको बदलो। यही बाबा साहब ने हमें इस मुल्क के लोगों को सिखाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आएगी। हमारे यहाँ भगत सिंह जी जैसे जज्बे वाले लोग हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी मीटिंग हो उसमें एक ही आदमी जाकर के मजबूती से सवाल पूछता है। और इसीलिए हमारे जब यहाँ पर मुख्यमंत्री और लोग आते हैं तो हमारे साथियों को, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, जैसे भाई मनोज राठी और तमाम साथियों को। तो मैं तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को, जिन्होंने आज इस यात्रा को कामयाब किया, सचिन भाई, हमारे राजेंद्र सोरखी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सभी इसी तरीके से साथ चलते रहे, साधु संतों का भी, सैनी साहब भी का भी, जो भी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यात्रा आज यही समाप्त होगी। झांसी के अंदर रात का ठहराव है, अभी कुंगड़ गांव में जाएंगे,
कुंगड़ में आपकी रागनी कार्यक्रम होगा। रागनी का कार्यक्रम होता है जिसके देशभक्ति और सामाजिक बदलाव के लिए राजनीति में मगरमच्छ बड़े बड़े जो पल गए हैं उनका कैसे संहार होना चाहिए, उसके लिए वहाँ पर रागनी सुनेंगे और कल भवानी खेड़ा की तरफ जाएंगे। जी, इंडिया गठबंधन कितना कारगर साबित होगा? जो भी इंडिया गठबंधन अगर सब ईमानदारी से लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन भी जीतेगा और इंडिया भी जीतेगा। और 18वीं जो लोकसभा है वो मैं समझता हूँ कि गैर भाजपाई जो दल है उनकी बनेगी और हरियाणा से भी नए लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। हरियाणा में हुड्डा साहब से निभा पाएंगे सर? देखिए, कौन निभा पाएगा ये निभाने की मामला नहीं है, सबको जनता से निभानी चाहिए। जो जनता का सगा नहीं उसको फिर जनता देखेगी। तो मामला जो है हरियाणा की जनता का है, उसके अधिकार और हक और हुकूक की लड़ाई का है और उसके लिए मैं समझता हूं कि सबको एक साथ आना चाहिए, मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। और भाई हम तो 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात भी सर नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, आम आदमी पार्टी बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह को अपना आइकॉन मानती है, तो पाए हैं हांसी में किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो बाबा साहेब की चौक पे जाता है, तो क्या सर आप जाएंगे वहाँ पे? हम तो सब जगह ही जाएंगे, सब जगह जाते हैं, आज भी समापन वही है। आपने समापन फिलहाल यहाँ का बोला है? नहीं नहीं, यहाँ मतलब हांसी जी, हांसी का समापन है, अभी तो आगे जाएगी यात्रा, अभी चलेगी जो चलती है। आपकी पार्टी के नेताओं को जब मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए जा रहे थे उस टाइम नजरबंद कर दिया गया था। अब किसान नेताओं को भी आपने, मनोज राठी जी को भी करा था, आपने बहुत कदम उठाया था, इनको रिहा करवा दिया था। साथ के साथ ही किसान नेताओं को भी नजरबंद किया गया, उसके आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई जी? नहीं, मेरे को पता नहीं किसानों को कब नजर। के दिन भी कई अब इतना बड़ा हरियाणा है, यात्रा चल रही है, हम किसानों के मजबूती से साथ है और उनको अगर बंदी बनाया है तो वैसे तो किसान खुद सामर्थ है। किसान तो देश को चलाने वाले हैं, देश को खिलाने वाले हैं, देश की रक्षा करने वाले हैं। वही किसान का मेरे मजदूर के बेटे ही तो हैं जो बॉर्डर पे जाके सरहदों की रक्षा करते हैं, तो सक्षम है। लेकिन हमारा भी आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन। सांसदों के निलंबन पर क्या बोलेंगे? सांसदों का निलंबन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 146 सांसदों को निलंबन करके और गलत तरीके से कानून बनाना, ये मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से उचित है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी को कम आंकने की बात है। और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, 140 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़नी है, तो एक होकर के मजबूती से आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो। साथियों, आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा हांसी के उमरा चौक पे पहुंची है और जिस गर्मजोशी के साथ पूरे हमारे हांसी वासियों ने इस यात्रा का स्वागत किया, हमारे नेताओं का, हमारे साथियों का, मैं तमाम दुकानदार, व्यापारी साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं की तरफ से, बच्चों की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे रिक्शा वाले भाई क्या नाम है? कालूराम, पालाराम, कालूराम, कालूराम, कालू का पाला क्यों कर रहे हो भाई? कालूराम जी जिन्होंने अपनी साइकिल मुझे चलाने का मौका दिया और पीछे बैठ के सवारी बने, इसके लिए मैं उनका और विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ। मेन बाजार वाली गली और साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए ये यात्रा निकली है। अरविंद केजरीवाल जी के सपनों का, आपके सपनों का पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली ये भारतवर्ष बने, हम ये यात्रा उसको लेकर के आए हैं। आजादी से लेकर के आज तक 75-76 वर्षों में अच्छे स्कूल नहीं बने, अच्छे अस्पताल नहीं बने, अगर बच्चे पढ़ जाते हैं तो रोजगार नहीं मिलता, कच्चे भर्ती करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एक दिल्ली और पंजाब का मॉडल है, एक साल में 45 हजार से ज्यादा पक्की नौकरी देने का काम किया, किसानों की आय बढ़ाने का काम किया। यहाँ अगर फसल खराब हो जाती है, अगर बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, ओलावृष्टि से, तो कहते हैं भाई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाओ, और जब पोर्टल पे जाते हैं तो पोर्टल बंद हो जाता है, उसके बाद गिरदावरी होती नहीं और मुआवजा भी मार लिया जाता है।
एक तरफ ऐसी सरकार है और दूसरी तरफ ऐसी जो किसानों को ताकत देती है, गरीब को आगे बढ़ाती है। तो इसलिए फैसला आप लोगों ने करना है कि आज जिस तरीके का इंस्पेक्टर राज चला दिया, इंस्पेक्टर राज दुकानदार समझते हैं कि जीएसटी वाले आ जाते हैं, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, छोटे छोटे दुकानदारों के ईडी वाले पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कहां से व्यापार और व्यापारी फूलेगा फलेगा, कहां से हमारा हरियाणा आगे बढ़ेगा, कहां से हांसी बढ़ेगा। साथियों, मैं 1980 से जब मैं 4 साल का था, मैं इस हांसी की धरती पे आता हूँ। इसलिए आता हूँ कि मेरी 3 बुआ जो है इधर मैरिड है हांसी के अंदर, और इसलिए मैं जानता हूँ कि पहले हांसी कैसा था और आज कैसा हांसी है। कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ इस हांसी के अंदर। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि भाई, हो सकता है पेड़े बहुत स्वाद लगे हांसी के, लेकिन वो लोग बनाते हैं। सरकार क्या बनाती है? सरकार कुछ नहीं बनाती। आज भी सड़क देख लो, रोड देख दो, नाली देख लो। और भाई हांसी तो ये इस हरियाणा का बिचारा है, सेंटर ऑफ हरियाणा है। इस सेंटर ऑफ हरियाणा की कोई कदर नहीं करी। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए थे, यहाँ यूनिवर्सिटियां खुलनी चाहिए थे। यहाँ पृथ्वीराज चौहान का किला है, आप सबने पता नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। पृथ्वीराज चौहान जी के किले के ऊपर वो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इतना बड़ा, मैं समझता हूँ कि वो बन सकता था। पूरी दुनिया से लोग देखने आते, लेकिन सब तबाह हो गया है, सब तबाह कर दिया है। इसलिए आज खुद आप लोगों को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, और उसी के लिए हम आपसे आह्वान करने के लिए आए हैं कि 2024 ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष आपके लिए है। देश में 18वीं संसदीय जो हमारा आगे का मामला होगा, उसके लिए चुनाव होगा। एक चुनाव तो आज आप देख रहे हो, जो चुन करके गए 146 सांसद बाहर कर दिए, और आगे चुनाव की फिर तैयारी है। विधानसभा के चुनाव होंगे। एक संकल्प ले लो कि जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने मजबूत झाड़ू चलाई थी, इस देश के अंदर आने वाले समय में आपने भी झाड़ू उठानी है, चलानी है। और झाड़ू जो चलाता है, ये माताएं बहनें खिड़की से देख रही है। माता जी, ये बताओ, अगर झाड़ू आप अकेले घर साफ करोगे और सारे गंदे करेंगे, घर साफ रह सकता है क्या? अगर घर में सफाई रखेंगे तभी साफ रख सकते हैं ना। माता जी देखिए, अपनी बात कह करके और अंदर चली गई, क्योंकि हमारे यहाँ माताएं बहनें जो है सार्वजनिक तौर पे उस तरीके से बात नहीं रखती, लेकिन अपनी बात उन्होंने कह दी। और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ साथियों, हमने 2-3 दिन इस यात्रा के दौरान सफाई का मुद्दा बहुत प्रमुखता के साथ उठाया, तो सरकार की भी आंखें खुल गई, कान खुल गए, वो भी जाने लगे ये देखने के लिए कि कहाँ का गंदगी है। आज मुख्यमंत्री जी ने औचक निरीक्षण किया गुड़गांव का, कृषि मंत्री ने कहीं और का औचक निरीक्षण किया। और भाई अगर आप आम आदमी वाले पूरे हरियाणा के सारे गांव घूम गए, ऐसे ही कस्बे घूम गए, तो भाई सरकार को भी सफाई अभियान में लगना पड़ेगा, आगे बढ़ेगी। और जब सरकार भी झाड़ू उठाएगी तो अपनी सफाई खुद कर देगी। ऐसा काम हम लोगों ने मिलकर के करना है कि ये सरकार की भी सफाई कर दो, हरियाणा की भी सफाई कर दो, और ये हरियाणा और देश आने वाले समय में चमके पूरी दुनिया के अंदर। उसके लिए हम व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई लेंगे।